जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने के बाद राज्य में राजनेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कश्मीर का पहला दौरा किया है। अपने इस दौरे में मोदी ने कश्मीर में परिवारवाद पर कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों को जमकर घेरा। कश्मीर में मोदी के दौरे के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे इन चुनाव में जहां एक तरफ लोकतंत्र की वापसी हुई है, वहीं ये चुनाव सरकार के धारा 370 हटने के ऊपर जनता का फैसला भी होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में इन दिनों राजनीतिक माहौल तेज है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलकर सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया है। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया है। यहाँ के नेताओं ने आपके बच्चों की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की चिंता की है। इन नेताओं ने आपको आतंकवाद में फंसा कर रखा। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। राज्य में चुनाव है तो भला वार पलटवार भी कहां रुकने वाला था। पीएम मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी को इन परिवारों से मदद की जरूरत थी, तब हम जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जब हम जम्मू कश्मीर में पीपीडी के साथ गठबंधन में थे, तब उन्हें पीपीडी में कुछ भी गलत नहीं लगा। चुनाव के दौरान उन्हें हमसे हर चीज गलत लग सकती है। कल अगर बीजेपी के पास संख्या बल कम पड़ जाता है और पीडीपी उनकी मदद करने का फैसला करती है, तो उन्हें फिर से पीडीपी में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। ये सब समय की बात है। बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा रहा है। कश्मीर की सियासत में इन दोनों परिवारों ने 6 दशक के करीब राज किया है। इस बीच अपने पर्यटन के लिए मशहूर कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद ने अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी। कश्मीर में अलगाववाद की आग ऐसी लगी कि घाटी में हिंदुओं पर खुलेआम गोलियां चलाई गईं। कश्मीर में मस्जिदों से हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने और मुसलमान बनाने की बातें की गई। हजारों कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के बाद उन्हें रातों रात घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया। कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने घाटी में पर्यटन कारोबार को जमीन पर ले आया, जिसके बाद घाटी में आतंकी घटनाओं का सिलसिला एकाएक बढ़ता चला गया।
घाटी में हुई कुछ बड़ी हिंसक घटनाओं पर नजर डाली जाए तो डोडा नरसंहार अगस्त 14, 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। संग्रामपुर नरसंहार मार्च 21, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला। वंधामा नरसंहार जनवरी 25, 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों की हत्या कर दी गई। अप्रैल 17, 1998 को उधमपुर जिले के प्राणकोट गांव में एक कश्मीरी हिंदू परिवार के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। साल 2000 में अनंतनाग के पहलगांव में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उसी साल 20 मार्च 2000 चित्ती सिंहपोरा नरसंहार होला मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारा के सामने आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2001 जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन नरसंहार सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने 2 बार हमला किया। इसमें पहला हमला 30 मार्च और दूसरा हमला 24 नवंबर को हुआ। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2002 क्वासिम नगर नरसंहार 29 मजदूरों की हत्या की गई। इनमें 13 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल था। 2003 नदीमार नरसंहार पुलवामा जिले के नदीमार गांव में आतंकियों ने 14 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल ये चुनाव बीजेपी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों के माध्यम से जहां बीजेपी राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी को चुनावों का मुद्दा बना रही है, साथ ही धारा 370 के हटने को अपना सबसे बड़ा कामयाबी के तौर पर बता रही है। इस फैसले से बीजेपी के पाले में कितनी सीटें आती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि साल 2008 और 14 के चुनाव में लगातार बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार घाटी की राजनीति किस ओर करवट लेती है, ये तो आने वाले समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।